हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे आईबीएस की स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिर्फ ग्रुप 2 अपीयर कर रहे हैं और जिनका ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था इस केस स्टडी एनालिसिस को। मैंने ये केस स्टडी एनालिसिस तैयार किया है सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट में से 18 केस स्टडीज में आईसीआई ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है कि जिन भी कॉन्सेप्ट्स एंड चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, उन चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू करना है। ठीक है, जैसे एफआर है, एफआर में 103 में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो 103 का रिवीजन करना शुरू करो। ठीक है, रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले लो यूट्यूब में से एंड अपना जो भी आपके पास पुराना मटेरियल अवेलेबल हो उसमें से रिवीजन करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड इस तरीके से आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, आप जैसे जैसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट होता जाए ना, वैसे वैसे आप उन केस स्टडीज को भी सॉल्व करो जिनमें से इन कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन आए हैं। जैसे 103 आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि 103 में से एक केस स्टडी 9 में क्वेश्चन है, केस स्टडी 12 में एंड केस स्टडी 13 में। ठीक है, तो आपने केस स्टडी 9 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। केस स्टडी 12 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद में फिर आप आए इंडेस 115 पे, आपने इंडेस 115 प्रिपेयर कर लिया, रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपने ये वाली केस स्टडीज के इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस तरीके से आप अपना रिवीजन एंड अपना आईबीएस का प्रिपरेशन हैंड टू हैंड करते हुए चलो। ओके, फिर आपने क्या करना है दोस्तों, जब आपके सभी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाए ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो फिर आप क्या करना, एक बार जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 के, उनका ना आप एक मैराथन वीडियो देख लेना। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट फैकल्टीज ने अपने अपने मैराथन वीडियोस डाले हुए होंगे यूट्यूब पर, तो उनको आप एक बार देख लेना। उनसे क्या होगा ना कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपका क्लियर हो चुका है ग्रुप 1, तो आपके दिमाग में टॉपिक्स तो हैं, आपको आता तो है, लेकिन वो उन टॉपिक्स को इग्नाइट करने का जो काम है वो मैराथन वीडियोस बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो मैराथन वीडियोस देख लेना। ओके, इसके बाद में आपने क्या करना है, आपकी प्रिपरेशन तो हो गई। ओके, लेकिन ओपन बुक एग्जाम में दोस्तों प्रिपरेशन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने मटेरियल पर भी काम करो। ओके, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल नहीं है ना, तो वो जो 4 घंटे का टाइम है पेपर लिखने का, वो भी आपके लिए कम पड़ जाता है और आपका पेपर छूट जाता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से 18 केस स्टडीज में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सेपरेट सब्जेक्ट फैकल्टीज ने आपके लिए इम्पोर्टेंट बताए हैं, वो इन सब टॉपिक्स का जो मटेरियल है, यानी कि जो नोट्स हो एंड जो क्वेश्चंस हो, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के नोट्स एंड क्वेश्चंस की आप फोटोकॉपी करवा लेना हर सब्जेक्ट की, एंड उसको स्पाइरल माउंट करके ना एक सेपरेट मटेरियल अपना तैयार कर लेना, कम से कम 150 से 200 पेज का। इससे ज़्यादा का मत करना, 150 से 200 पेज का मटेरियल अपना तैयार कर लेना। ठीक है, उस मटेरियल में आप स्टिकी नोट्स लगा लेना एंड उसकी इंडेक्सेशन करके तैयार कर लेना। ठीक है, मतलब आपको रेफरेंस के लिए होना चाहिए कि मेरा डायरेक्ट टैक्सेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, मेरा एफआर में 103 यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेशन में पीजीपीपी मेरे मटेरियल में इस जगह दिया हुआ है, तो इसलिए स्टिकी नोट्स उसमें लगा लेना अच्छे से। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम हॉल में आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आया कि भाई ये तो ना मेरा, सपोज कि ये मेरा कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने केस स्टडी एनालिसिस खोला, केस स्टडी एनालिसिस खोलने के बाद आपको देखा कि हाँ यार, कैपिटल गेन में से तो आईसीआई ने अपनी इन केस स्टडीज में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो अब आप क्या करना, केस स्टडीज का भी प्रिंट आउट ले जाना अपने साथ में। ठीक है, अब आप इन केस स्टडीज के इन वाले क्वेश्चंस को चेक करना कि कहीं क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है। ओके, अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वेल एंड गुड, आप क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है
तो भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपका जो 200 पेज का मटेरियल आपने तैयार किया होगा उसमें से कैपिटल गेन का आंसर ढूंढने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो इसीलिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप एक सेपरेट मटेरियल अपना तैयार कर लेते हो 200 पेज तक का। ठीक है, केस स्टडी एनालिसिस का प्रिंट ले जाना, आरटीपी एमटीपी का प्रिंट ले जाना। ठीक है, अब ये जो केस स्टडी एनालिसिस है ये 18 केस स्टडीज का है। एमटीपी एंड आरटीपी उनको मैं इस एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करके दोबारा से इस एनालिसिस को आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तब तक आप इस एनालिसिस से काम चला लो, अपनी प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, साथ के साथ में केस स्टडीज रिवाइज करना शुरू कर लो, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों 10-15 दिन तो कम से कम आपको इस सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट को 10 से 15 दिन दो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो एंड अपना मटेरियल तैयार कर लो। ठीक है, मैं यही हूँ, आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।